नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु। वायुसेना ने की रावत के निधन की पुष्टि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जताया शोक, तो उत्तराखंड सहित देश भर में शोक की लहर। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन। समारोह में सीएम धामी ने की शिरकत। सभी 13 जिलों की टीमों ने किया मार्च पास्ट। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने ली सलामी। उत्तराखंड में बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। ज्वालापुर में विधानसभा कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। यात्रा को लेकर बीजेपी नेतृत्व ने दिया स्थानीय नेताओं को निर्देश। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हमले का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में अंबेडकर चौक से ज्वालापुर फाटक तक निकाला विरोध मार्च। सरकार का पुतला जलाकर किया विरोध। बाजपुर मंडी में धान की खरीद बंद होने पर हंगामा। किसानों ने मुख्य चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की धान खरीद जारी रखने की मांग। युवा कल्याण विभाग की ओर से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे उपस्थित रहे। सभी 13 जिलों की टीमों द्वारा मार्च पास्ट किया और मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन के अवसर पर अपने बचपन के पलों को भी याद किया। उन्होंने बच्चों को एक सीख देते हुए कहा कि जीवन में जो भी काम करना उसे पूरी मेहनत और लगन से करना। हमें जीवन में संकल्प लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे इस बीच कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य, अपने संकल्प तक पहुंचना ही है। दिन है खेल महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और ये सारे बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी जो खेल नीति आई है, खेल नीति में हमने वो सारे प्रावधान किए हैं जिसके कारण से एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला बच्चा जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको अब आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने नई खेल नीति में सारी व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही साथ आज मैं चूँकि कोविड महामारी के दौरान जिस हमारे पीआरडी के जवानों ने भी बड़ी विषम परिस्थितियों में काम किया है, उनको होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 6,000 रुपये कोविड प्रोत्साहन भत्ता देने की भी घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ ये बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए कोई दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उनको दी जाएगी।
मैं उसकी भी घोषणा करूँगा। अल्मोड़ा के मरचूला में 3 दिवसीय फिश एंगलिंग यानी मत्स्य आखेट शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ विधायक महेश जीना और एसडीएम गौरव पांडे ने किया। इसमें कई राज्यों के साहसिक पर्यटन से जुड़े हुए लोग भाग ले रहे हैं। विधायक जीना ने कहा कि ये जिम कॉर्बेट से करीब में है और इसके जरिए पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां सल्क क्षेत्र से पलायन रोकने में मील का पत्थर साबित होंगी। आपको बता दें कि फिश एंगलिंग का मकसद मछली पालन और प्रशिक्षण के जरिए स्वरोजगार को जोड़ना है। मरचूला में एंगलिंग की कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। हमारे एसडीएम साहब और हमारे डीएम मैम की सहयोग से ये यहाँ पर मरचूला में रोजगार के साधन के लिए, जिससे कि हमारा यहाँ से भी सल्ट से पलायन रोक पाए हम, इसके लिए कार्य हो रहा है और इसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और बीजेपी पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में 12 से 16 दिसंबर तक विजय संकल्प यात्रा निकलेगी। इसे लेकर विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। ज्वालापुर विधानसभा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बैठक की और यात्रा को लेकर मंथन किया। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां जनता को बताने वाली है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाली है। बाजपुर की चीनी मिल गेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष शिव अरोरा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 13 दिसंबर को बाजपुर में विजयी संकल्प यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिसमें बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। इस तरीके से वर्तमान में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चल रही है, जिस तरीके से वो जन कल्याणकारी निर्णय ले रही है, चाहे देवस्थानम बोर्ड का विषय रहा हो, चाहे गन्ना के किसानों के लिए मूल्य अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाने का रहा हो, बाजपुर के 20 गांव की समस्या का समाधान हो, नजूल की समस्या का समाधान हो, हमारी भोजन माताएं, आंगनबाड़ी की बहनें, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो वर्ग हो सकता है हर वर्ग के लिए और विशेष रूप से युवाओं के लिए 24,000 नौकरियां देने का जो उसकी जिस प्रकार से गति मिली है, जिस प्रकार, तो वर्तमान में यह सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस समय चल रही है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने, उसके लिए एक विजय संकल्प यात्रा आरंभ होकर 13 तारीख को बाजपुर में आ रही है। तो आज इस बाजपुर विधानसभा की यहाँ पर बैठक है, सभी कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं कि विजय संकल्प यात्रा 13 तारीख को सायंकाल 4 बजे बाजपुर में पहुंचेगी। तो किस तरीके से उसकी भव्य दिव्य तैयारियां हों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरा बाजपुर भाजपा में हो और एक वातावरण विजय का बने, सभी कार्यकर्ता उत्साह से लगे उसमें, जनता की अधिक से अधिक सहभागिता हो, समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता हो, महिलाओं की हो, अनुसूचित जाति की हो, किसानों की हो, युवाओं की हो, इस प्रकार की सारी योजना बनाने के लिए आज बाजपुर विधानसभा के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सारी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को काशीपुर के दौरे पर आ रहे हैं। एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जनसभा में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली के मुताबिक केजरीवाल का उत्तराखंड में ये 5वां दौरा होगा। इस दौरे में वो काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रदेश की जनता के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी एक विशाल जनसभा भी होगी। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आप तैयारी में जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से जनता के मुद्दों में और मुद्दे समाहित करने के लिए 11 तारीख को काशीपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक बड़ी घोषणा करेंगे और ये उनका उत्तराखंड का 5वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो एक बड़ी जनसभा।
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से ज्वालापुर फाटक तक विरोध मार्च निकाला और प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ही यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हमला हुआ है। बीजेपी सरकार के राज में खनन माफिया दलित नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ये देवभूमि है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सब जातियों का सम्मान है। और जिस तरह से भाजपा और आप आजकल जिस तरह से यशपाल आर्य जी पर आक्रमण कर रहे हैं, ये यशपाल आर्य जी पर आक्रमण नहीं है, पूरे प्रदेश की अनुसूचित जनजाति पर आक्रमण है। और हम अनुसूचित जाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस खड़ी है और उनके सम्मान में कांग्रेस को जो करना होगा वो करेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। हम हर लड़ाई को लड़ने के तैयार हैं। यशपाल आर्य जी का सम्मान नहीं, ये पूरे हमारे दलित भाइयों का सम्मान है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का सम्मान है और इस सम्मान से किसी को हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल उन्होंने अगर भाजपा छोड़ दी, भाजपा में उनका मन नहीं लगा, भाजपा का जो है उनको एजेंडा पसंद नहीं आया, तो इस कारण उन पे हमले होने लगे। और हमले भी जो है खनन माफिया जो बीजेपी की मिलीभगत से हो रहे हैं। भाजपा की सह पे, भाजपा सरकार की सह पे माननीय यशपाल आर्य जी पे जो हमला हुआ है, हम कांग्रेस के लोग इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी खनन माफिया है जिन्होंने भी यशपाल आर्य जी पे हमला किया है, उसके प्रत्यक्ष वीडियो है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है सड़कों पे उतरा रहेगा। और आज तो ये शुरुआत है, इससे पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बाजपुर की अनाज मंडी में किसानों ने धान खरीद बंद होने पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से धान खरीद शुरू करने की मांग की। इस दौरान किसानों ने जल्द मांग पूरी न होने पर मुख्य चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान किसान नेता इंद्रप्रीत सिंह सिद्धू ने कहा कि धान खरीद बंद होने से किसान क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि उच्च अधिकारियों से पोर्टल खोले जाने को लेकर वार्ता की गई है, जिसमें अधिकारियों ने 2 दिन में पोर्टल खोलने का आश्वासन भी दिया है। कि कल जो है 7 तारीख को हमारे यहाँ पे इन्होंने धान खरीद बंद कर दी है बाजपुर में। ये जब नंबर आया है तो पता लगा है कि साहब यहाँ पे अब पोर्टल ही बंद कर दिया है इन्होंने। ना किसी को इत्तला है, जिनके कम से कम नंबर लगे हैं उनका तो कम से कम इनको धान तोलना चाहिए था। इस साल तो ये हाल है कि हर एक छुट्टी पे, इस बार 1 हफ्ते की छुट्टी हुई है दिवाली पे, और पिछले साल इतवार तक को धान तोला है। आप ये समझ लीजिए पिछले महीने में 18 या 19 दिन धान की तोल हुई है। इतनी परेशानियों में लोग इधर उधर से ट्रालियां मांग के लाते हैं कि भाई यहाँ पे तुलवाएंगे कांटे पे। किसान का तो बुरा हाल है, उसका जो ये कहते हैं कि एक एक दाना तुलेगा, यहाँ तो हम कहाँ लेके जाएंगे इस धान को। अब आरएफसी साहब से बात हुई है, जो बता रहे हैं माननीय पड्डा जी, उनका कहना है कि हम परसों खोल देंगे। रोष है, ये ट्राली हमारी खड़ी है 2-3 दिन से, अभी धान लोगों का बाकी पड़ा है, ये पोर्टल बंद कर दिया है। आज हमने आरएफसी से बात करी और एडीएम से बात करी है, वो कह रहे हैं 2 दिन में पोर्टल खुल जाएगा। अगर पोर्टल नहीं खुला, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ जल्दी, तो हम ये ट्रालियां किराए पे खड़ी कर देंगे, सरकार की मिट्टी बिली करेंगे वहां पर खड़ी करके ट्राली किराए में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।